दोस्तों, अगर हमें जिंदगी जीनी है तो पैसों की जरूरत तो पड़ती है और पैसे नौकरी से आते हैं। हालांकि कुछ लोग अपनी नॉर्मल 9 से 5 वाली नौकरी में ही खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं जहां वे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आप भले ही अपने काम से क्यों ना खुश हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपने काम में अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर चलते हैं और उनका काम वाकई किसी को भी हैरान करने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानने के लिए जिनकी नौकरियां किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। स्मोक जंपर। अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे ही उसे बढ़ती हुई आग दिखे उसे तुरंत मदद मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को मदद बनकर भी जाना होता है और इसीलिए फायर फाइटर्स का काम काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके लिए बहुत बहादुर लोग ही इस काम को चुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा ठहर जाइए, क्योंकि कुछ फायरमैन इससे भी ज्यादा ब्रेव होते हैं जिन्हें स्मोक जंपर कहा जाता है। हम आपको बता दें, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 430 स्मोक जंपर्स ही मौजूद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनका ये कठिन काम। क्योंकि दोस्तों, इन्हें जमीन में आग नहीं बुझानी होती, बल्कि इन्हें जंगलों में जाकर अपना काम करना होता है जहां तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं होता। इसलिए इस तरह के काम को करने में आसमान का सहारा लिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पर एयरप्लेन की मदद से स्मोक जंपर्स को जंगलों में छोड़ा जाता है जहां वो आग के पास स्काई डाइविंग करके पहुंचते हैं। और इस तरह फायर फाइटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जहां इन्हें स्काई डाइविंग से लेकर जंगलों में रहने तक की सभी चीजें सिखाई जाती है ताकि इनसे कोई भी चूक ना हो। माउंटेन रूट ड्राइवर। दोस्तों, जो लोग पहाड़ों पर गए होंगे उन्हें ये पता होगा कि वहां पर चलना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी भी व्हीकल का उस जगह से निकल कर जाना वाकई बहुत खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर केवल बस ही जा पाती है, और जब इन बसों को पहाड़ों के बीच से जाना होता है तब चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बस ड्राइवर्स की होती है, जहां उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ अपनी जान दांव पर लगाकर ड्राइविंग करते हैं, बल्कि उनके भरोसे कई सारे पैसेंजर्स भी तो होते हैं और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और तो और दोस्तों, इस तरह पहाड़ों पर बस चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत रास्तों की आती है, क्योंकि वहां पर रास्ते ठीक से बने नहीं होते और टर्न लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब आगे कौन सा खतरा खड़ा हो ये किसी को नहीं पता। ऊपर से इस तरह के पहाड़ी रास्तों पर एक साथ 2 व्हीकल्स जा नहीं सकते। पर इन सब परेशानियों से लड़ते हुए हर रोज पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले बस ड्राइवर्स लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। प्रोफेशनल क्लिफ डाइवर। दोस्तों, बचपन से ही हर इंसान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो बहुत बड़ा एथलीट बने, और क्लिफ डाइविंग इस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और शायद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अब क्लिफ डाइविंग का फील्ड भी पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चुका है। दोस्तों, सन 2011 में रेड बुल कंपनी ने एक शानदार कंपटीशन शुरू किया जिसमें सबसे ब्रेव और शानदार क्लिफ डाइवर्स ने पार्टिसिपेट किया। हम आपको बता दें, शानदार करतब सबसे पहले हवाई में शुरू हुआ था, जहां पर ऊंची ऊंची चट्टानों पर लोग खड़े होकर वहां से छलांग मारते थे ताकि वो खुद को ब्रेव और कूल दिखा सके। और तब ये प्रथा सी हो गई जहां पर लोग अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए इस तरह का करतब करते हैं। वैसे तो नॉर्मली लोग 50 से 80 फीट ऊपर से छलांग लगाते हैं, लेकिन अब तक सबसे ऊंची छलांग 100 फीट ऊपर से लगाई गई है। और जब डाइवर्स इस तरह की छलांग लगाते हैं तो उनकी स्पीड 55 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल क्लिफ डाइवर्स जिन्हें अपने इस पैशन को प्रोफेशन में बदलना होता है, वो बखूबी जानते हैं कि उन्हें किस सेकंड में किस तरह का रिएक्शन देना है। लेकिन इतना परफेक्शन होने के बावजूद भी हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों की हड्डियां तक टूट जाती है, जिसमें आपको समझ आ गया होगा कि क्लिफ डाइविंग कितनी ज्यादा खतरनाक काम होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस शानदार वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की शानदार वीडियोस देख सकें। स्काई स्क्रैपर विंडो वॉशर। दोस्तों, हम सभी की नजर जब गगनचुंबी इमारतों पर जाती है तो हमारी नजरें उस पर ठहर सी जाती है, क्योंकि जितनी ये बड़ी होती है उतनी शानदार और चमचमाती हुई दिखती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनके हमेशा चमकते रहने का राज क्या है? हम आपको बता दें, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को विंडो वॉशर साफ करते हैं, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर केवल रस्सी वाले हार्नेस की मदद से चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो इन ऊंची ऊंची इमारतों को साफ करना शुरू करते हैं, जिसे साफ करते हुए उन्हें धूप की गर्मी के साथ साथ 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का भी सामना करना पड़ता है। और ये सभी चीजें इनके साफ करने भर में ही इन इमारतों को वापस गंदा कर देती है।
जिस वजह से इन्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों इस तरह का खतरनाक काम इन्हें रोज करना होता है, जहां ये इतनी मेहनत करके इन गगनचुंबी इमारतों को चमचमाता हुआ बनाते हैं ताकि लोग इनकी चमक देखकर बस इसे देखते रह जाएं। आइस फॉल डॉक्टर। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी होती है जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है ताकि वो एक ऐसी शानदार सेल्फी ले सके जो वो कभी किसी और जगह नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्फ से लदे पहाड़ पूरी तरह से समतल नहीं होते। कहीं ऊपर तो कहीं नीचे, कहीं गड्ढे हैं तो कहीं चलने की जगह ही नहीं है। और इस तरह की मुश्किलों से टूरिस्ट को निकालते हैं ये आइस फॉल डॉक्टर्स, जो टूरिस्ट्स को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये लोग एक बहुत बड़ी सीढ़ी हजारों मील गहराई वाले गड्ढे के ऊपर लगा देते हैं ताकि उस पर चढ़कर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले लोग अपने आगे की यात्रा पूरी करें। दोस्तों ये काम जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं, क्योंकि इसे करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से इतने सारे लोगों की जान का रिस्क लेकर उन्हें पूरी तरह से आगे पहुंचाना होता है, जिसमें ये अपनी जिम्मेदारी लेकर सारा काम करते हैं और लोगों के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के सपने को साकार करते हैं। लाइनमैन। ये नाम शायद आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें लाइनमैन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अहम किरदार निभाते हैं और इनका किरदार इतना बड़ा है कि अगर वो ना होते तो शायद आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते। क्योंकि दोस्तों लाइनमैन का काम होता है ये सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर सही से पहुंच रही है या नहीं, और ये बिजली के तारों को पूरी तरह से फिक्स करते हैं, जिसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसे ठीक करने का असली काम इन्हीं लोगों का होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया तो यही लोग उन्हें फिक्स करते हैं, जो 1.21 गीगावाट की बिजली से हर रोज सामना करते हैं और सिर्फ हाथ में ग्लव्स पहने ये अपने हाथों से सारा काम करते हैं। और दोस्तों सालों से यूएस की 10 सबसे खतरनाक जॉब्स में इन लाइनमैन का नाम भी शामिल है, जो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। क्योंकि बिजली का झटका तो आप लोगों को पता ही है कितना तेज होता है। अगर हल्की सी भी चूक हो जाएगी तो इनकी जान जाने में देर नहीं लगेगी। इलेक्ट्रीशियन अल्पिनिस्ट। अच्छा, आपका ऐसी जॉब के बारे में क्या ख्याल है जिसमें आपको सिर्फ 6 महीने में एक बार लाइट बल्ब चेंज करना है? दोस्तों सोच लीजिए, इतनी जल्दी हाँ मत कहना, क्योंकि जितना ये काम आसान दिख रहा है उतना होता नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लाइट बल्ब आपके 8 से 9 फुट की ऊंचाई पर लगे बल्ब की तरह नहीं होते, बल्कि इस लाइट बल्ब को चेंज करने के लिए आपको 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेडियो टावर के टॉप पर जाकर इस बल्ब को चेंज करना है, जिसमें चढ़ने के लिए किसी भी तरह का कोई एलिवेटर नहीं लगा होता। यहाँ पर आपको सिर्फ हर फीट पर सेफ्टी हार्नेस को लगाते हुए ऊपर चढ़ना होता है दोस्तों। और अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो नतीजा आप खुद ही जानते हैं। पर हम आपको बता दें, इस खतरनाक काम को करने के लिए इलेक्ट्रीशियन अल्पिनिस्ट को पूरे $20,000 मिलते हैं, यानी कि हर 6 महीने में सिर्फ एक दिन काम करने में ये लोग $20,000 कमा लेते हैं। पर इस $20,000 में कम से कम 20,000 बार तो इन्हें खतरा महसूस होता ही होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। विंड टरबाइन टेक्नीशियन। दोस्तों आज के मॉडर्न जमाने में हम हर चीज बेहतर से बेहतर बनाने में लगे हैं। इसी वजह से हमने विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े विंड टरबाइन को लगाकर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज सुनने में तो आसान है, लेकिन असल में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के विंड टरबाइन खराब भी होते हैं, जिसे बनाने के लिए टेक्नीशियंस की मदद ली जाती है और टेक्नीशियन को इतनी ऊंचाई पर जाकर इन टरबाइंस को ठीक करना होता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम अच्छे से चलता रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों अपना काम करने के लिए इन्हें 350 फीट की ऊंचाई पर लटक कर चीजों को फिक्स करना होता है, जो इनकी जॉब का सबसे कठिन काम होता है, जिसका अनुमान तो आपको इनके लटके हुए शरीर को देखकर लग ही गया होगा। लाइफ गार्ड। दोस्तों अगर आप लोग कभी बीच पर गए हो तो आपको ये पता होगा कि लाइफ गार्ड का काम काफी मुश्किल होता है, क्योंकि भले ही उन्हें हर टाइम बीच पर आराम से मस्ती करते करते अपनी जॉब करनी होती है, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो उन्हें दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगाना पड़ता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समुद्र में जाते लोगों पर कभी समुद्री जीव हमला कर देते हैं तो कभी समुद्र की लहरें उन्हें अपनी चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में लाइफ गार्ड्स ही वो लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों को बचाते हैं। और हम आपको बता दें, एवरेजली एक दिन में एक लाइफ गार्ड कम से कम 20 लोगों को बचाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग कितना मुश्किलों भरा काम करते हैं, जिसमें इनकी भी जान का खतरा बना रहता है। उम्मीद है आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब्स के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा।
अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताना जरूर। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना यारों।